हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ मैथ लाते रहते हैं। तो आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। इन क्वेश्चन आंसर से आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप आसानी से कवर कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो चौड़ी व सीधी। उसके बाद में अगला आंसर है, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर मिलते हैं? तो आपको ये बताना चाहिए हड़प्पा जो शहर है, ठीक है, वो कौन से क्षेत्र में है। ठीक है, अगर आपको क्षेत्र पता हुआ तो आप वहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रावी। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो उसका आंसर होगा धान्यागार। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि याद नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी लिखा हुआ चीज़ मिला है उसे कोई भी पढ़ नहीं पाया। देवी माता की पूजा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन कौन सा था? पतन नगर कौन सा था? मतलब कि जहाँ से व्यापार किया जाता था, तो व्यापार किया जाता था वो था लोथल। उसके बाद में आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो इसमें नृत्य करती हुई मूर्ति हो जाएगी। लोथल नामक स्थान पर सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? जहाजी मालघाट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं जहाज के द्वारा या पानी के द्वारा व्यापार किया जाता था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ग्रेट ग्रेनरी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि या व्यापार में से एक होगी, तो कृषि आप कर देना। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी करते थे? पशुपति की। हड़प्पा टीला जो था उसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो किया चार्ल्स मैसन ने। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया गया? 1922 में। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किसको जाता है या किस सभ्यता को जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो किस धातु से अपरिचित हैं, मतलब उनको पता नहीं था, तो इसका आंसर होगा लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ मिले? जहाँ पे व्यापार होगा वहीं तराजू मिलेंगे, तो लोथल हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य जीवन भोजन क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल है जो कालीबंगा, वो कहाँ पे है? तो राजस्थान में। सिंधु घाटी में कितने नगर थे? तो नगर कितने थे? 6। सिंधु घाटी की कितनी राजधानी थी? तो 2। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो युग बताना आपने, तो युग इसका हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो कौन थे? ग्रामीण या शहरी? तो शहरी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं को किया गया? टेराकोटा। उसके बाद में हड़प्पा काल की मुद्राएं थी वो अधिकांशतः किसकी बनी थी? तो सेल खड़ी की। उसके बाद में हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो किस में रखते थे? शतरंज में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अपने घर किससे बनाते थे? तो ईंटों से। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पे हुई थी? लोथल में। व्यापार वाला क्षेत्र हो गया। किस सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिव। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी में सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर, क्योंकि बाकी उनके प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में। हड़प्पा संस्कृति इस समय में किस देश पर काबिज नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। मोहनजोदड़ो में जो सड़कों की लंबाई मिली है वो कितनी है? तो 10.5। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अलादीनो। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो पवित्र पशु कौन थे? कुब्बड़ वाला बैल। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वे खेतों को हल से जोतने की? तो कालीबंगा होना चाहिए। मांडा नगर कहाँ है? मांडा नगर है जम्मू कश्मीर वाली साइड, वहाँ पे जो नदी बहेगी वो बनेगी चिनाब। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाल रंग। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो ये हुई थी सर जॉन मार्शल के। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित थी या किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था? मृतकों का टीला। कालीबंगा का अर्थ होगा काले रंग की चूड़ियाँ। और हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंध का बाग कहा जाता है आपका मोहनजोदड़ो को। इसके बाद तो अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, या जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने करने हैं, और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं। और अगर आपको वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आपको स्पेशली वैदिक सभ्यता भी करा दी जाएगी। पर फिर भी आप ये करें कि जितना हो सके आप खुद क्वेश्चन करने की जरूरत करें, कि आप खुद ही क्वेश्चन कर लें। और इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड जितना भी मैटर हमारे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, आप जाके एक बार ज़रूर देखें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे भी आपको मैटर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो टेलीग्राम पे जाके एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये पूरी की पूरी वीडियो 8 मिनट तक की है, और ये जो भी वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आप देखते रहें और आपके सामने ये वीडियो चलती रहेगी। ठीक है।